महंगाई के इस दौर में लोगों की सैलरी आते ही कब खत्म हो जाती है ये पता भी नहीं लग पाता। घर खर्च के बजट, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई का बिल भरते भरते क्या आप भी हर महीने सैलरी आने के बाद सोचते हैं कि सारा पैसा खर्च कहाँ हो गया? क्या आप भी भविष्य के लिए पैसे नहीं बचा पा रहे हैं? अगर हाँ और आप भी परेशान हैं क्योंकि सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप खर्च को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए पैसे बचाकर आपको सही जगह पर निवेश करना है और ये वीडियो जो है ये आपके इन्हीं सारे समस्याओं को दूर करेगी। दोस्तों, अक्सर हम लोगों की लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो प्रॉब्लम जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है, होता सबको है। लेकिन हमें अपना जो एटीट्यूड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का होना चाहिए कि अगर कोई समस्या हमारे पास आ गई है तो अब उन समस्याओं को कैसे हम उनसे छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तो भूल ही गई कि आपका मुझे वेलकम भी करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसे कारण हैं जो हमारे पैसे नहीं बच पाते हैं, या हमारी सैलरी आती है, बहुत खुशी होती है, लेकिन सैलरी आने के कुछ ही दिनों में हमारे सारे पैसे चंपत हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि अब ये काम भी करना था, कहाँ से करें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ की क्वेश्चन मेरे पास यही आएगा कि दीदी, आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन आपका फेस नहीं है, तो इस आज ऐसा क्यों है कि आप फेस नहीं दिखा रहे हो? तो रीज़न देखिए, मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम ये हुई है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना मतलब मेरे दांतों में कुछ दिनों से पेन हो रहा है और इस वजह से थोड़ा सा सूजन वगैरह फेस में आ गया है, लेकिन वो बहुत जल्द ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें ये सारे क्लिप्स मैंने ऐड रखे हैं लेकिन आवाज़ मेरी ही है, तो इसलिए वीडियो में आप एक एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ प्लीज़ उसे गौर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, पैसा बचाना जो होता है ना वो है तो मशक्क़त का काम, लेकिन जब पैसे हमारे बचने लगते हैं ना तो उसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सही लगने लगती है। हमारे अंदर सबसे पहली चीज़ कि हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमारा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ जो तरीके हैं ना वो वन बाय वन मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। सबसे पहली चीज़ है कि हर महीने कम से कम हमें 20% की बचत होनी ही चाहिए हमारे साथ। हमें 20% पैसा जो है वो बचाना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारी सैलरी से आए, चाहे वो पैसा बिजनेस से आए या कोई और भी काम हो, लेकिन उसमें से कुछ पैसे की सेविंग करने की आदत हमें बहुत जल्द डालनी होगी। सैलरी का कम से कम 20% हिस्सा हर महीने बचाने के बारे में सोचें। मान लीजिए कि आपकी महीने की सैलरी जो है वो अगर 70,000 है तो आप कम से कम, दोस्तों 70,000 अगर आपकी सैलरी है तो कम से कम आपको 14,000 रुपीज़ बचाना ही है, जो ज़रूरत के समय जो है आपके काम आएगी। आप पहले 14,000 रुपीज़ जो है वो अपना अलग कर दीजिए और उसके बाद जितनी भी आपकी मनी बचती है उसको आप जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिए। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये हो गई। सेकंड चीज़ आती है कि सेविंग अकाउंट जो है, सबके पास सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे ना रखें। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे कमेंट आएंगे कि दीदी कभी आप कहते हो कि सेविंग अकाउंट में ही पैसे रखें, घर में कम रखें, और आज सेविंग अकाउंट में भी पैसे कम रखने के लिए कह रहे हो। तो देखिए, उस बात को समझिए, सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज जो होता है ना, जो इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ज़्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में ना रखें। मान लीजिए कि अगर आप मंथली बजट जो है आपकी वो 50,000 रुपये की है और आप सेविंग अकाउंट में 1,00,000 रुपये तक रख सकते हैं, बाकी बचत के पैसों को सही जगह पे आपको निवेश करना ही होगा। देखिए, पैसे जो भी है ना उसको कैटेगराइज कीजिए कि कहाँ इतने पैसों को हम लगा रहे हैं, कहाँ हमारा जो दूसरा है वहाँ पे हमारा पैसा लग रहा है, फिर हमें कितने पैसों की आमदनी हो रही है, ये सारा कुछ कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम कैलकुलेट करते नहीं हैं और बाद में हमारा पता चलता है कि यार 10,000 रुपये 20,000 रुपये वहाँ से आए थे, खर्च कहाँ हो गए, पता ही नहीं चला खर्च कहाँ हो गए। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे।
थर्ड चीज़, अब थर्ड पॉइंट जो है इसमें आता है कि सोने में निवेश करें। देखिए, मैंने कई वीडियो आप लोगों को दिए हैं जिसमें मैंने आपको गोल्ड के बारे में पूरी पूरी जानकारी दी है कि गोल्ड में कैसे आपको पैसे लगाने हैं, गोल्ड से हमें किस किस तरह का ऑर्नामेंट्स मिल सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने बचत के पैसे से इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट कर देना है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा जो है वो गोल्ड पर रखें। अब देखिए, पोर्टफोलियो का 10%, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारा जैसे मान लीजिए पोर्टफोलियो 1 लाख का है, तो उसका 10% जो होता है वो 10,000 होता है। तो हिस्सा आपको गोल्ड पर रखना है, यानी सोने में निवेश करना है। आप गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। सोने में निवेश करना काफ़ी फायदेमंद होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शेयर मार्केट में हम निवेश कर सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट जो होता है ना, ये तो बिल्कुल भाग्य का खेल है और इसको जो है वो प्रेडिक्शन इसका कोई भी नहीं लगा सकता है। लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में हम अपने पैसे कुछ लगा सकते हैं। अपने बचत के पैसों को बढ़ाने के लिए आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि इसमें रिस्क बहुत होता है, लेकिन आप फाइनेंशियल प्लानर की जगह लेकर सही स्टॉक में निवेश कर, लेकिन ये निवेश अपनी उम्र के हिसाब से करें और तो बेहतर होगा। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप अपने बचत का 70% जो है वो शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उम्र अगर कम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारी फैमिली बढ़ गई तो हमारा उम्र बढ़ गया तो वहाँ पे हमारा जो है ये काम करना सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो ये टॉपिक है कि फिक्स्ड इनकम में निवेश करें। देखिए, जो भी आपका पैसा है ना जो मिल रहा है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड ही पैसा मिलता है। तो अपनी बचत का एक हिस्सा गारंटेड रिटर्न वाले स्कीम जैसे कि PPF, पोस्ट ऑफिस स्कीम, FD आदि में करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आपको 40% इन स्कीमों में निवेश करना ही चाहिए। लास्ट में मैं एक ही पॉइंट कहूँगी कि लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लें। देखिए, लाइफ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपने लाइफ इंश्योरेंस का कवर अपनी सालाना इनकम से कम 7 गुना होना चाहिए, कम से कम 7 गुना। लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा और मेडिकल इंश्योरेंस में नियमित अंतराल पर तय प्रीमियम जमा करने के इसके जरिए हमें हेल्थ इमरजेंसी के दौरान मदद भी मिल सकती है। इससे कम खर्च में हम रहेंगे और महंगे से महंगे इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।